समय समय पर संविधान की हत्या करी है। ये वही लोग हैं जिन्होंने समय समय पर संविधान की हत्या करी है, आज भी वही काम कर रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, राजस्थान के लोकतंत्र के सेनानियों का सम्मान विधेयक 2024 आज पुरस्कृत हो रहा है। मैं राजस्थान की सरकार को बधाई देना चाहूँगा। मैं माननीय मंत्री जी को भी बधाई दूंगा कि एक ऐतिहासिक बिल आ रहा है। आपने देखा होगा विपक्ष के हमारे साथी संविधान का हवाला देते हैं और संविधान को तार तार करने की बात करते हैं। ये वही काला दिन है जिन्होंने आपने जब भी आपको मौका मिला आपने संविधान को तार तार करा है। और एक बहुत बड़ा उदाहरण आपने देखा होगा जब 25 जून 1975 में से लेकर 21 मार्च 1977 तक आप लोगों ने, आपके नेताओं ने एक आपातकाल घोषित किया था और आनंद फानंद में फैसला लिया था और पूरे देश के सभी दल जो लोकतंत्र के लिए काम कर रहे थे उनको सभी को जेल के अंदर ढूंसा था। और उसमें हमारे कई जालोर के सम्मानीय नेताओं को भी, हमारे लोकतंत्र सेनानियों को जेल में डाला था। मैं इस मौके पर उनको भी याद करना चाहूँगा। जालोर जिले के स्वर्गीय श्री संपालाल जी मुणोत, स्वर्गीय श्री लक्ष्मीचंद जी मेहता, स्वर्गीय श्री रघुनंदन जी व्यास, स्वर्गीय हरिशंकर जी दवे, स्वर्गीय श्री ताराराम जी प्रजापत, स्वर्गीय श्री पुखराज जी प्रजापत, स्वर्गीय श्री लक्ष्मी नारायण जी, श्री ठाकुर प्रसाद जी, ये देवलोक हो गए। लेकिन अभी भी लोकतंत्र सेनानी जो है आदरणीय श्री हरिशंकर जी राजपुरोहित, हमारे सदन के मुख्य सचेतक आदरणीय जोगेश्वर जी गर्ग साहब, वादुमल जी सिंधी साहब, बगाराम जी सुतार साहब, बंसी सिंह जी सोहान साहब, ज्ञानाराम जी मेघवाल साहब, बाबूदास जी वैष्णव साहब, कुंदन राम जी मेघवाल साहब, वीरमा राम जी मेघवाल साहब, मधुसूदन जी व्यास साहब और प्रताप सिंह जी, मैं इन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात को शुरुआत करूंगा। माननीय सभापति महोदय, जिस प्रकार से सभी की भावना थी, सभी लोकतंत्र सेनानियों की भावना के अनुसार आपने जो खंड 3 में जो बात थी उसको जो माननीय मंत्री जी ने बदलाव किया है, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। जिसमें अपने जीवन काल के लिए सम्मान राशि, चिकित्सा सहायता, निःशुल्क परिवहन सुविधा प्राप्त करने के पात्र निम्नलिखित होंगे: लोकतंत्र के सेनानी और लोकतंत्र के दिवंगत सेनानी का पति या पत्नी की पत्नी। उसमें अपवाद लिखा था कि लोकतंत्र के सेनानियों के पति या पत्नी निःशुल्क परिवहन सुविधा प्राप्त करने के हकदार नहीं होंगे। जिसको खंड 3 में विधेयक के खंड 3 में विद्यमान अपवाद में प्रयुक्त शब्द हकदार के पश्चात विद्यमान अभिव्यक्ति नहीं होंगे के स्थान पर अभिव्यक्ति होंगे तथा लोकतंत्र सेनानी के साथ एक सहायक भी निःशुल्क परिवहन का हकदार होगा तथा रोडवेज की सभी प्रकार की बसों में राज्य तथा राज्य के बाहर यह सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए मैं इस संशोधन कराया, इसके लिए भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। जिस प्रकार से जो लोकतंत्र सेनानियों की मांग थी उसी प्रकार से विधेयक के खंड 4 के भाग 3 में अब प्रयुक्त अभिव्यक्ति 30 दिवस के स्थान पर 15 दिवस स्थापित किया। इसके लिए भी मैं